कैसी भी थी जिंदगी, आसमां छूने की ख्वाहिश तो नहीं मर सकती, कोई मुश्किल भी हो कमजोर नहीं कर सकती। जिस घर में तुम जाओगी बहुत खुशकिस्मत होगा वो घर, और बहुत ही खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिससे तुम्हारी शादी होगी। मुझे बताए ना, आप क्यों नाराज हैं मुझसे? और इस सब से सलमान का सलमान तंग आ गया हूं मैं इस नाम से। लिसन बॉयज, मैं कोई मसला क्रिएट नहीं करना चाह रहा। यार तुम लोग चाहते क्या हो? जगह है तुम्हारे पास, भाई पीछे खड़ा जख्मी, पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे देख रही है, तो तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी इज्जत उतारेगा या। समर, 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 क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? आयत, तुम खुद को भी मरवाओगी और मुझे भी। यार बात कर रही हूँ तुमसे। यार बकवास वो कर रहा था, तो मेरा क्या कसूर है? समर, समर, मैं बात कर रही हूँ तुमसे। कसूर? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम समझती हो कि सब उसूल से चलते हैं आयत, सब कानून को मानते हैं। ऐसा नहीं है, ताकतवर लोग शरीफ नहीं होते। ये जंगल है और कामयाब वही बंदा होता है जिसके पास पावर होती है। तो दिखाते हैं ना अपनी पावर। मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए गई थी। अच्छा मेरे लिए? हाँ, एहसान जताओ, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ वहां पर जाओ। और वो क्या नाम है उसका, उस पागल का, वामिक, ना जाने क्या कर बैठेगा यार वो। अब कुछ नहीं करेगा, करना होता तुम वही कर लेता। वो वैसे थप्पड़ मैंने मारा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यही तो मसला है कि तुम समझती नहीं हो। पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हो यार तुम। समर, क्या है यार? क्या एटीट्यूड है? समर, नहीं करो यार, सुनो ना, मैं बस ये कह रही हूँ कि घर में किसी को ना बताना, तो सारे परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये सब करने से पहले सोचना तो चाहिए था ना। चमाट मारते वक्त तो बहुत बड़ी बन रही थी आप। यार हो गया ना, बस ये कह रही हूँ अम्मी अब्बू को ना बताना। अच्छा नहीं बताओ। चलो। बेटा तुम क्यों उठे हो बिस्तर से? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है, कितनी चोट लगी है तुम्हें। इधर आओ, तुम्हें आराम करना चाहिए मेरा बच्चा। अम्मी कुछ नहीं होता ना, क्या हो गया? क्यों नहीं कुछ होता? देखो कितनी चोट लगी हुई है। अब मैं सूप लेकर जा रही थी तुम्हारे कमरे में, बैठो यहाँ बैठकर पी लो। चलो। नहीं पीना। क्या क्या करती रहती हैं आप? मुझे नहीं जरूरत इसकी, मैं ठीक हो जाऊंगा यार। कैसे जरूरत नहीं है बेटा, कितनी चोटें लगी हैं तुम्हें। देखो थोड़ा सा पी लो, उससे आराम आएगा बेटा। चलो इधर आओ, बैठो बैठो ना, कहना मना करो मेरा। चलो पियो। अरे अभी तक ठीक नहीं हुए मिस्टर पावरफुल? कहाँ की सारी पावर? हाँ आयत, बुरी बात है, क्यों तंग कर रही हो उसे? पहले जालमों ने इतनी बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को, हाथ टूटे उन कम वक्तों के। आपके कहने से कुछ होना होता ना तो अमेरिका कब का तबाह हो गया होता। अम्मी अब तो पता नहीं कब से गोरों को बदुआएं दे रही, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। होगा, जरूर होगा, इंशाल्लाह। मेरी हाँ उन्हें जरूर लगेगी। कितनी बेदर्दी से जालिम लोग मारते मुसलमानों को। एक्सक्यूज मी, देखें अगर आप दोनों की पॉलिटिक्स पे गरम गरम डिस्कशन खत्म हो गई हो ना, तो प्लीज मुझे सुकून से ये सूप पीने दें, और फिर मुझे बाद में आराम भी करना है, तो आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ पियो पियो, आराम करो, सारा कुछ तो तुम्हारे आराम के लिए हो रहा है ना, कल कॉलेज भी जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं,
ये उस कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ? क्यों? अरे वो बदमाश वहां पर होगा, फिर कल को कुछ ना कुछ हो गया तो। अरे अम्मी, आप इतनी आसानी से ये कह रही हैं? आपको पता है कि ये कोई सुपरमार्केट नहीं है कि भाई अगर ये ना सही तो दूसरे में चले जाओ। आई मीन इतनी मुश्किल से मैंने पढ़ा है, एडमिशन लिया है, और आप कह रही हैं कि ऐसे ही छोड़ दो। अरे अगर वहां एडमिशन मिला है तो कहीं और भी मिल जाएगा ना बेटा। बस मैंने कह दिया तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे। अम्मी प्लीज आप इस टॉपिक को छोड़ दें। आपके समझ में नहीं आएगी ये चीज, ठीक है? मतलब प्लीज। नहीं अम्मी, समर बिल्कुल ठीक कह रहा है। बल्कि आज मेरी बात भी हुई प्रिंसिपल से, बल्कि उसको बहुत टाइट से थप्पड़ भी मारा है प्रिंसिपल ने। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था, बस खड़ा रहा वहां पे। वैसे तुम्हारे प्रिंसिपल साहब हैं बहुत अच्छे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। अरे सूप तो खत्म कर ले बेटा, देख वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा चलो सूप खत्म करो, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। आयत इसे पूरा सूप पिलाना। जी अम्मी। दादा, ये वाला तो वैसे ही दिया। कौन सा वाला? वही जो भाई को लड़की ने दिया था। अबे चुप। भाई अब जाग रहे क्या? चुप कर यार, सो रहा है तो सोने दे, तो क्यों जगा रहा है भाई को? अच्छा हुआ उसने नहीं सुना। गेम खेल प्लीज। बचत हो गई तेरी बेटा, जाग जाता ना तो यहीं गाड़ देता तुझे भी। क्यों, मुझे क्यों गाड़ता? मैंने क्या किया? किया तो उस लड़की ने, उसे गाड़ना चाहिए। चुप कर साले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कुछ कहने की? क्या हुआ मैडम? प्लीज टेल मी, क्या हुआ है? जस्ट शट अप! तुम जानते हो ना जिस खैरात में तुम्हारा ये कॉलेज चलता है वो मेरे अकाउंट से आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जानता हूँ, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, बट प्लीज टेल मी क्या है मैडम? तुम्हारे इस कॉलेज में लोग मेरे बेटे पर बातें बनाते हैं, उससे झगड़ा करते हैं और तुम उल्टा उसी की कंप्लेंट्स लेते हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैडम कोई कंप्लेन नहीं आई, ना कोई झगड़े की, ना किसी चीज की, बट आई लुक इनटू इट, आई पर्सनली लुक इनटू इट। ज्यादा बकवास नहीं करो, मैं जानती हूँ यहाँ क्या हुआ। मेरे बेटे पर हाथ उठाया गया। तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे पता नहीं चला? मुझे पता चला। अब तुम देखो मैं इस कॉलेज से कैसे तुम्हें फारिग करवाती हूँ। मैडम आप क्या कह रही हैं? प्लीज, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। प्लीज काम डाउन मैडम, और आई विल लुक इनटू इट कि बेटे पे किसने हाथ उठाया। यू लीव इट टू मी। वो जो कोई भी है, मुझे उसके खिलाफ एक्शन चाहिए। बिल्कुल मैडम, आई विल पर्सनली लुक इनटू इट, यू लीव इट टू मी। वरना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फंडिंग के बगैर तुम्हारे कॉलेज में पानी तक नहीं आएगा। आई एम अवेयर ऑफ दैट मैडम, आई एम अवेयर ऑफ दैट। प्लीज काम डाउन। मैं जी आई विल ओवरसी दिस पर्सनली। गुड, दैट्स गुड। हमने आप लोगों को अंदाजा भी है कि उन्होंने ये बात क्यों की है? नहीं ना, तो फिर रहने दें इसको, प्लीज लीव इट। हायत के लिए कोई और रिश्ता मिल सकता है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं। वाह जनाब वाह। आज तो मुझे आपके बड़े खतरनाक इरादे लग रहे हैं। क्या मतलब? यानी टीवी के मॉर्निंग शोज की तरह दोबारा दुल्हन बन के फोटो खिंचवानी है? आप भी क्या फजूल मजाक करते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि यूं अकेली बैठी हुई क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि इन जेवरात से अपनी आयत को सजाऊंगी, जिस तरह मेरी अम्मी ने मेरी शादी पर मुझे जेवरात दिए थे, मैं भी अपनी बेटी को दूंगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। यानी अपने जहेज की एक एक चीज याद है।
और इतने सालों में जो हम लाला के देते रहे उसका कहीं जिक्र नहीं है। आप भी ना बात कहाँ के कहाँ ले जाते हैं। नफीसा बेगम, कुछ भी कहो, शादी के 35 सालों के बाद भी आज आप वैसी की वैसी हैं। उसी तरह चिढ़ जाती हैं, उसी तरह बहस करने लगती हैं। भाई कमाल है। अच्छा, इसमें कमाल की क्या बात है? भाई कमाल ये है कि शादी के इतने सालों के बाद भी हम आपस में बैठकर हंसी मजाक कर लेते हैं, वरना आजकल के मियां बीवी तो चंद सालों के बाद ही एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं, आजिज आ जाते हैं। वैसे एक बात बताइए, कितने मियाँ बीवी को आप ऐसे जानते हैं जो ऐसे तज्जिए बनाए रखते हैं? अरे भाई, ये जो आप टीवी में देखती है ना, उसमें वही कुछ तो दिखाते हैं जो जमाने में हो रहा है। तलाक तो इस तरह देते हैं जैसे दुआ दे रहे हो किसी को। तौबा, क्या होगा इस मुआशरे का? छोड़े ना उन सब लोगों को, सब लोग बहुत खुश है अपने अपने घरों में। आप खामखा का अपना दिमाग ना लड़ाया करें। तो ये पहले कहना था ना। चलें, जाने दिया, बैठ के आपको देखते हैं। आप एक मिनट बैठे, ऑर्डर करें, मैं अभी आपको ज्वाइन करता हूँ। वाह, इतनी हसीन शायरी पढ़ती हैं फिर भी आप रोमांस से घबराती हैं। आपको किसने कह दिया कि मैं रोमांस से घबराती हूँ? नहीं, किसी ने कहा नहीं, मैंने वैसे ही सोचा। कहते हैं कि अस्यूम करने से पहले इंसान को पूछ लेना चाहिए। चलें, तो फिर अब पूछ लेता हूँ। आप मोहब्बत से डरती तो नहीं? आयत, आयत कुछ बोले। आयत, वैसे तो आप काफी कॉन्फिडेंट खातून नजर आती हैं, तो ये आज कैसे शर्माना हुआ? मैं शर्मा तो नहीं रही। तो फिर ये क्या है? क्या है? तुम बातें इतनी फजूल करते हो कि इंसान वैसे ही अजीब हो जाता है। क्या हो गया सलमान? अच्छा, तो फिर पूछ लेता हूँ। आप बताएं, बताएं ना। तुम यहाँ कैसे आए? जैसे कि आपको याद है, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। हम दोनों भी पहले यहीं मिले थे। हाँ, लेकिन आज तुम मेरे साथ तो मिला है ना, तो ऐसा तो नहीं है। मैं तो आपसे हर पल मिलता हूँ। सांस आती है तो मिलता हूँ, सांस जाती है तो मिलता हूँ। ओके, इतनी चीजें बातें करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि क्यों आए हो, क्या हो गया? जैसे सब आते हैं आयत, ऑफिस से छुट्टी हुई तो मैं अपनी कॉलीग के साथ कॉफी पीने आ गया। अच्छा, कौन? अच्छी है? हाँ, काफी बहुत अच्छी है। नहीं, आई मीन जोड़ी अच्छी है। मैडम, वो शादीशुदा। ओके। वैसे भी कई लोग मुझ पर तरस खा के मेरे साथ कॉफी पी ही लेते हैं। कुछ लोगों को मेरी कंपनी भी पसंद है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कॉफी का वादा करके बिल्कुल भूल जाते हैं। तुम्हें याद है? मुझे आपकी हर बात याद है, और हर बात याद रहती है। तो ये बताएं, आप पिए हम कॉफी? नहीं, वो कंपनी फिर कभी, फॉर श्योर। यू प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अब मुझे काम करने दो, वो इंतजार कर रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जाओ। चल ठीक है, मैं आपको आपके काम के साथ छोड़ता हूँ। ठीक है।
कहाँ गुम हो? जब से आई हो चुप चुप बैठी हुई हो। नहीं अम्मी, नहीं हूँ, और शायद हूँ भी। क्या मतलब? एक बात बताएं अम्मी, आपको आयत कैसी लगती है? कैसी लगेगी? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ वो तो है, लेकिन सलमान के लिए कैसी लगती है आपको? अरे बेटा, तुम फिर वही किस्सा लेके बैठ गई। आप तो जानती हैं ना अम्मी, सलमान आयत को कितना पसंद करता है। हाँ जानती हूँ। अम्मी मुझे लगता है कि आयत भी सलमान को पसंद करती है। अच्छा जी। तो तुम चाहती हो कि मैं नफीसा से आयत का हाथ मांगूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं बात कर लूं, उसके बाद आप बात करिएगा। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं? लड़के की माँ हूं मैं। और मैं कौन हूँ अम्मी? उसकी बहन ना। अम्मी हम सब चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, लेकिन अजहर, उसके रिएक्शन का अंदाजा सिर्फ मुझे ही है। क्यों, वो नहीं चाहता क्या? नहीं। फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी बेटा? मेरी समझ में नहीं आता कि अजहर को सलमान से मसला क्या है। ये सब आप रहने देना अम्मी, आप पहले मुझे वहां बात रखने दें। अगर अम्मी राजी हो जाती हैं तो वो राजी कर लेंगी अजहर को भी। ऐसे भी अजहर सिर्फ अम्मी की ही सुनते हैं। चलो जैसा तुम मुनासिब समझो। हाँ लेकिन आप पहले अब्बू से तो पूछ लें। अरे तुम्हारे अब्बू से क्या पूछना, वो तो पहली सलमान को खूंटे से बांधने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको छोड़ दो, वो सब जानते हैं। ठीक है, चाय तो पियो बेटा, ठंडी हो रही है। जी। आप एक बार अजहर से बात करके तो देखिए। अरे भाई, उससे क्या इतराज हो सकता है? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते। इसीलिए तो बुलाया उसे। अच्छा, और आयत? वो देख लेंगे। ये अजहर कहाँ रह गया? आता ही होगा। जी अभी बुलाया आपने? हाँ बेटा, आप बैठो। जी। खैरियत? हाँ सब खैरियत है। तुमसे एक काम था, सोचा तुमसे मशवरा कर लिया जाए। जी बोलिए। बात यह है कि आप ही बात करें। हाँ, एक परेशानी वाली कोई बात नहीं बेटा, आयत का रिश्ता आया है। अच्छा, तो कौन लोग हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमारे मिलने वाले ही हैं। हमें पहेलियां मत बुझवाइए, बताइए ना कौन है, कहाँ से हैं? वो बेटा सलमान का रिश्ता है। व्हाट? सलमान? हाँ तो बहुत अच्छा लड़का है ना वो समीना ने बात रखी थी, हमारी तरफ से कोई बात आके चलेगी तो हलीमा रिश्ता लेकर आएंगी। कोई जरूरत नहीं है, समीना का तो दिमाग खराब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना अच्छा लड़का है वो। बिल्कुल अच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक हिम, और अपनी आयत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना आयत की मर्जी को। अम्मी नहीं, मैंने कह दिया ना, नहीं हो सकता ये, और आयत ने कह दिया, आपने मान लिया, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? हाँ बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, आयत से तो हमने अभी पूछा तक नहीं है। तुम बड़े बेटे हो, इसलिए सबसे पहले तुमसे मशवरा करना चाह रहे हैं। हाँ, और हमें तो पता चला था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अम्मी आप लोगों को अंदाजा भी है कि उन्होंने ये बात क्यों की है? नहीं ना, तो फिर रहने दें इसको, प्लीज लीव इट। आयत के लिए कोई और रिश्ता मिल सकता है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं। मगर अम्मी प्लीज, आप लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। रही बात समीना की, तो उसको तो मैं खुद देख लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो अजहर, ये क्या हो गया इस लड़के को? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। अच्छा, मतलब कि आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। क्या कर रहे हो?
क्या है यार? क्या कर रहे हो? हाँ वो तुम अंदर बिजी थी ना, तो फिर मैं इधर आ गया चैटिंग करने के लिए। हाँ वो काम था, कुछ पेपर सबमिट करने थे इसलिए कर रही थी। यार आयत, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि सेमेस्टर ब्रेक में भी काम। तुम तो यहाँ पर छुट्टियों पे आई हुई हो ना? हाँ थोड़ी छुट्टी है, थोड़ा काम। तुम्हारे बैंडेज उतर गया? जाहिर सी बात है यार, तुम्हें बैंडेज नजर आ रही है। कॉलेज गए थे? नहीं यार, वो कल से ज्वाइन करूंगा। क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? मेरा फोन बात कर वापस रही हो दो यार, ये बदतमीजी होती है। मेरा किसका फोन वापस मैसेज है? दो यार, तुम्हें किसी ने नहीं दूंगी। मेरा फोन वापस दो। आया तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि ये बदतमीजी होती है? बात कर रही हूँ मैं। अच्छा मुझे छोड़ो, तुम पहले बताओ कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई अभी तक? क्या बात? ओहो प्लीज ज्यादा ड्रामे नहीं करो आयत, ठीक है? बहुत बोली बनती हो तुम। अजहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलमान का रिश्ता लेकर आने की? क्या चाहती हो तुम? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, मेरी बहन की भी कर दोगी? नहीं अजहर, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो। गलत समझ रहे हैं? अच्छी तरह से समझता हूं मैं। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी कर बैठा। अब तुम चाहती हो कि अपनी बहन को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ दूं? ऐसा नहीं होगा समीना बेगम। अजहर मैं तो क्या? मैं तो क्या? तुम अगर मेरी बच्ची की मां ना होती ना तो बताता तुम्हें। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? वाह, क्या मासूमियत है। हाँ बताओ क्या किया तुमने? अपनी औकात से बढ़कर सोचा है तुमने। वो तुम्हारा भाई एक नंबर का लफंगा है जिसे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। याद नहीं है शादी पर क्या किया था उसने? कैसे लड़कियों के पीछे दुम हिलाता फिर रहा था। सुनाओ उसकी हरकतें तुम्हें मैं? नहीं, तुम्हें सुनाने की क्या जरूरत है? तुम तो सब जानती हो किस किस लड़की के पीछे कब कब कैसे कैसे फिरता था वो। अजहर ऐसा नहीं है, बच्चा है वो, इस उम्र में तो सब करते ही हैं ऐसा। ये तुम्हारी सोच घिन आती है मुझे। तुम लोग समझते हो कि इतनी फहाशी चल रही है तो सब चलता है, सब अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है मीना। और जिसे तुम ये बच्चा कह रही हो ना, ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी वजह से शरीफों की इज्जतें दांव पर लगी होती हैं, समझी? अजहर, समीना बेटा, हमें आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं। मुझे सलमान की शक्ल नहीं देखनी, पहले ही उसकी बहन को भुगत रहा हूं, यही काफी है। आयत, मैं चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाभी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो राजी नहीं हुए। अच्छा है। मतलब कि आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं समझी नहीं। रहने दे भाभी, पर नेक्स्ट टाइम अगर आप मेरे लिए कुछ करने लगे तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा।
आज सुबह सुबह याद कैसे आ गई? सूरज कहाँ से निकला है आज? ना करें ना, आप ही अच्छी खबर सुनाए। कैसी खबर? आप ही तंग ना करें, मुझे अम्मी ने बताया था रिश्ते की बात हुई। हेलो आप ही? हाँ हाँ। तो क्या बात हुई आपकी? हुई थी। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं आपने? अम्मी को कब भेजूं? नहीं सलमान, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब सारा काम आपने खुद ही कर दिया। चले खुश रहें। सलमान, मुझे लगता है कि तुम्हें आयत को भूल जाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो एक्चुअली ये लोग रिश्ते के लिए राजी नहीं है। नहीं, क्यों? क्या क्यों? राजी नहीं है तो नहीं है ना। जी जी, लेकिन आयत की भी तो कोई मर्जी होगी ना। उसने घर वालों से कोई बात नहीं की? आयत? हाँ भाभी, आयत मतलब उसकी बात तो नहीं टाल सकते ना वो। आयत भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्या नहीं? हाँ। एक मिनट, कौन इंटरेस्टेड नहीं? सलमान, आयत तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। वो तो इस टॉपिक पे बात करना भी नहीं चाहती। वो शायद चाहती ही नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है, ऐसा क्यों? क्या क्यों? हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। जी जी हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते फोर्स, लेकिन उसने क्या ऐसा आपसे खुद कहा है? हाँ, कहा भी और नहीं भी। नहीं, आप ही यकीनन कोई गलतफहमी है। मैं आयत से खुद बात करता हूँ। नहीं सलमान, हेलो सलमान। शादी की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं। और वैसे भी इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो तुमने मुझसे पूछे बगैर ही कर ली। आयत, अपना डिसीजन तो मैं खुद ले सकता हूँ। ले सकते हो, मगर मेरे लिए रिश्ता भेजने से पहले मुझसे पूछ तो सकते थे ना। क्या मसला है? आपसे मिलना है, मैं घर आ रहा। नहीं, मिलना जरूरी है आज ही। क्या मुसीबत है? घर मत आओ, बाहर मिलते हैं। वहीं
रेस्टोरेंट में 7 बजे। बाय। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ऐसे नहीं आया, आराम से तहम्मुल से बात करने वाली। मेरे पास टाइम नहीं है, बात करो। इतनी जल्दबाजी वाली बात नहीं है, इसको आराम से करना पड़ेगा। आप बैठें, रिलैक्स करें। आई एम रिलैक्स्ड। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं। अच्छा। कहाँ है तू? अबे मैं तो अभी डेट पर हूँ। और हाँ एक बात सुन, गैस करके मैंने अभी किसे देखा है? क्या देखा? अबे वही समर की बहन को। कहाँ? मैं तो अभी रेस्टोरेंट में हूँ। अब बोलो भी। क्या बोलूं आयत, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं समझा देती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी। क्या क्या वजह है इसकी? क्या मतलब क्यों? मेरी मर्जी है, नहीं करना चाहती। हाँ, मर्जी तो आपकी है, लेकिन मैं बहुत चाहता हूँ आपको। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम नहीं चाहते मुझे। मैं बस ये कह रही हूँ कि जिस खुद आप किसी को चाहते हो उसका मतलब ये नहीं आपसे शादी कर लो। शायद इंसान उसी से शादी करता है ना जिसको वो चाहता है। सभी शादी करते हैं। मैं सब नहीं। और आप मुझे चाहती भी नहीं। ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये कि मुझे भी शादी ही नहीं करनी। तो आयत आप अभी शादी मत करें, आप टाइम ले लें, मैं आपका इंतजार कर लूंगा। जब आप कहेंगी तब कर लें। नहीं सलमान, मैं ये एक्सपेक्टेशन के बर्डन उठाना ही नहीं चाहती। मुझे भी इतने सारे काम करने हैं, अपने मास्टर्स कंप्लीट करना है, अपनी नॉवेल लिखनी है, वापस जाना है मैंने। इस सब में शादी कहाँ आती है? आयत शादी तो इन सब कामों के बीच में ही आती है। आपने वेट करना है, आप वेट कर लें। आप नॉवेल लिखें, मास्टर्स करें, आपने जो करना है करें, मतलब बस इस तरह मत करें। मुझे टाइम नहीं चाहिए सलमान, नहीं चाहिए मुझे टाइम। तो फिर क्या चाहिए आपको? शादी की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं। और वैसे भी इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन जो तुमने मुझसे पूछे बगैर ही कर ली। आयत अपना डिसीजन तो मैं खुद ले सकता हूँ। हाँ ले सकते हो, मगर मेरे लिए रिश्ता भेजने से पहले मुझसे पूछ तो सकते थे ना। या फिर तुम्हारी सोच भी उन फजूल मर्दों की तरह कि लड़की हंसी तो फंसी, पूछने की क्या जरूरत है, मान ही जाएगी। हाँ आयत ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। मैंने आपसे अपने दिल की बात जब भी किया आपने मुझे टाल दिया, तो मैंने सोचा अगर मैं सीधी तरह रिश्ता भेजूंगा तो शायद बात बन जाए। मेरी इस तरफ फजूल मर्दों वाली कोई ज़हनियत नहीं है और आप इस तरह प्लीज इसको मत समझें। जो भी है मुझे अच्छा नहीं लगा, और अगर अच्छा लगता भी तो शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसको उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अभी ना करें, मैं वेट कर लूंगा। मैंने पहले भी आपका 3 साल इंतजार किया, मैं और इंतजार कर सकता हूँ। जितने साल कहेंगे इंतजार कर लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लग सलमान, मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा। ये बात सच है कि जब जब तुमने अपने दिल की बात बताई है मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। आयत नहीं, अभी नहीं। That's enough। मेरी बात मानो, तुम भी इस चैप्टर को क्लोज समझो, ठीक है? कहाँ गई होगी वो?
मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे, पता नहीं किस साल में होंगे। समर, जी अम्मी। वो गाड़ी है ना? नहीं गाड़ी तो नहीं, वो आयत लेकर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। क्यों? अच्छा, मुझे तो हलीमा की तरफ जाना था। अच्छा तो आप टेंशन नहीं लेना, जैसे गाड़ी आती है मैं आपको छोड़ आता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे आए ना तो मुझे बता देना। ठीक है अम्मी। फिर छोड़ आना मुझे। जी। हेलो, कौन हो तुम? उतरो मेरी गाड़ी से। कौन हो? अरे भाई वो आखिर कहाँ रह गई? मुझे क्या पता, मुझे कौन सा बता के गई है वो। मेरा तो दिल पहले ही इतना परेशान हो रहा है। सबर, फोन करो उसे। अम्मी मैं उसे कॉल कर करके थक गया हूँ, उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। अरे मुझे कोई बताएगा कि वो आखिर गई कहाँ है? कोई जाकर देखे उसे। अबू आप फिक्र ना करें, मैं जा रहा हूँ। समर, मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ बता के गई है तो बताओ हमें। अम्मी वो सलमान से मिलने गई थी। सलमान से? अरे तो क्या देख रहे हो तुम? फोन करो उसे। अबू मैंने उन्हें फोन किया था, सलमान कह रहा था कि आयत शाम को ही चली गई थी। अरे कहाँ निकल गई थी? कहाँ गई होगी वो? मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे, पता नहीं किस साल में होंगे। लेकिन आप खुद को संभालें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी, अजहर गया ना देखने। ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ ऑफिस में। हाँ मैं देख लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। असद साहब, एक मुश्किल आन पड़ी है, हमें आपकी मदद चाहिए। जी? दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी आयत कुछ तो है इसमें जो बाकियों में नहीं। बंदूक उसके सर पे रख के पूछूंगा ना, सब कुछ उगल देगा। आसमां छू